जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th वालों का आज सेकंड एग्जाम हुआ है केमिस्ट्री का, उन्हीं का आंसर की है। देखिए, सेट ए केमिस्ट्री, सेट ए के जस्ट प्रोवाइड होने के बाद मैं सेट भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग अपना अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर आया कैसे है, और कमेंट बॉक्स पर लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही बना और कितना क्वेश्चन गलत बना। ओके, चलिए शुरू करें। हाँ, पूरे का पूरा आंसर बताना संभव तो नहीं है क्योंकि पेपर 3 घंटे का होता है और 3 घंटे में हम जितना बनाते हैं वो यहाँ पर 30 मिनट में तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो पूरे का आंसर मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा। हाँ, एमसीक्यूज और वन लाइनर वाला क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट टाइप, उन क्वेश्चंस का आंसर बता दूंगा, ठीक। और बाकी जो लॉन्ग फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है उनका मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा। तो कोई कमेंट नहीं करेंगे कि पूरा आंसर बताने नहीं था तो वीडियो क्यों बनाए करके। अभी भी पूरा आंसर चेक करके कुछ नहीं कर सकते, तो ऊपर ऊपर से सिर्फ आपको जानकारी हो जाएगी कि हम बनाए कैसे हैं, बनता कैसे है, ठीक। या जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा वो कैसे बनेगा। और जितने लोगों का भी सेट है वो लोग तो देख रहे हो, सेट बी वाले ध्यान देंगे। सेट बी और सी वो लोग सेट ए को ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम में मदद मिल सके कि किस टाइप से क्वेश्चन सभी सेट में आते हैं। ओके, चलिए शुरू करें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्यक गुण धर्म है। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी का सभी, परासरण दाब, वाष्प दाब, क्वथनांक, सभी अणु संख्यक गुण धर्म दर्शाएंगे। उसके बाद विशिष्ट चालकता की इकाई, विशिष्ट चालकता की इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। आर्हेनियस का समीकरण है K इज इक्वल टू AE⁻⁻ डिवाइडेड बाई RT। देखो, जितने लोगों ने भी कैरियर विंग चैनल से जुड़े हैं, जितने लोग भी, वो लोग, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था केमिस्ट्री का मॉडल पेपर करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, बहुत से क्वेश्चंस उसी में से मिले हैं। तो आप लोग इस PDF का उसमें मिलान कर सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पर करवाया था। अगला, क्रोमियम किस ब्लॉक से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक, क्रोमियम डी ब्लॉक से संबंधित है। उसके बाद NiCO4 में निकिल के ऑक्सीकरण, तो इस पर चार्ज 0, तो चार्ज 0 0, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। छठवां नंबर, एथिलीडीन डाइक्लोराइड है, एक क्या हो जाएगा, जैम डाइहेलाइड। अगला, शराब को विषैला बनाने के लिए मेथिल अल्कोहल यूज करते हैं। हो गया 10 क्वेश्चन, ये तो 7 ही हुआ, बाकी 3 कहाँ, सॉरी PDF थोड़ा सा अलग हो गया है। CH3COOH, CH3COOH इसका यूपीसी नाम। देखो कितना कार्बन दिखा, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और COH के लिए OI, तो बन जाएगा इथेनोइक एसिड। हिंसबर्ग अभिकर्मक है C6H5SO2Cl, ये आता है। मोहन को रात्रि में ठीक से दिखाई नहीं देता, यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ये तो खैर बायोलॉजी वाला है, मेरे ख्याल से विटामिन ए होना चाहिए। आप लोग मिला लेना ना अपने बुक या गाइड से। और अच्छा, ऊपर का क्वेश्चन छूटा है। देखें, शून्य कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। फिलहाल अपन H2 + Cl2 और 2HCl बना सकते हैं, 2HCl ना, और एक 2NH3 है, ये बन सकता है N2 + 3H2, बीच में उत्पाद लगा देना प्लेटिनम, ठीक। आगे, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको पता होना चाहिए, NS122 N-1 D 1 to 10। आगे, 2-chloro-3-methyl पेंटेन, तो पेंटेन मेथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक। और 2-chloro-3-methyl, तो 2-chloro और 3-methyl, इस तरह से बन जाता। आगे, निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए, 3ROH + PCl3, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, RCl बनाएगा और H3PO3 बनाएगा, इतना बनता। कास्ट स्पिरिट क्या है, तो कास्ट स्पिरिट आपका CH3OH ही है। आगे, CH3, अच्छा ये तो करवा लिए क्या, हो गया। विद्युत वाहक बल और विभवांतर। अब विद्युत वाहक बल और विभवांतर इसको सब लोग कर रखे हो। विद्युत वाहक बल फिजिक्स में भी शायद ये आया था, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। देखो, विद्युत वाहक बल क्या होगा, इसको हम विभवांतर से नापते हैं और इसको वोल्टमीटर से नापते हैं, ये पहले भी बता चुके। अगर हम परिपथ भंग कर दे तो इसका अस्तित्व रहेगा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इसका अस्तित्व होगा विभवांतर का, ठीक।
आगे है कोटि और दर ज्ञात करना है, कोटि और दर। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसका दर 2 है। उसके बाद संकुल या जटिल, अब देखो भाई यहाँ से आपका थ्योरी पोर्शन चालू हो गया है, संकुल या जटिल यौगिक। तो अब यहाँ पर ये मत बोलना कि आंसर नहीं करवाए करके, अब आंसर इसका कैसे करवाऊँ, इसका आंसर कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा थ्योरी है। थ्योरी यहाँ पर बोल कर तो अभी बताना संभव नहीं है, आप लोग अपने बुक से देख लेना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का क्यों होगा, क्योंकि उसमें क्या रहता है H+C6H6 रहता है, तो C6H5 ये आ जाएगा, और ऑक्सीजन जोड़ा भूल गए, और H+ अलग हो जाता है ना। ठीक, नेक्स्ट हाइड्रोजन, नेक्स्ट है अपना हाइड्रोजन। देखो क्या हो गया, एक मिनट इधर यार, ठीक चलिए, कौन से क्वेश्चन में आए थे, हाइड्रोजन पद ना। हाइड्रोजन क्या होता है, देखो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड CHO और कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हाइड्रोजन NH2 के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाएंगे, ये तो है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा थ्योरी लिखना संभव नहीं है, सिंपल एक लाइन में याद रखना, हाइड्रोजन N2 और H4 ये होता है और ये रंगहीन होता है। आप लोग अपने गाइड या बुक में देख लेना कि क्या दिया है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में ये बन जाएगा, और पूरा डिटेल वैसे भी इसका फ्री PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से देख लेना, पूरे का पूरा आंसर की रहेगा उसमें। ओके, उसके बाद निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद, इसको लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH3, फिर क्या हो गया यार, CH2 और यहाँ बन जाएगा आपका NH2। ठीक, ये बनाता है। आगे, हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होता, थ्योरी पोर्शन है, देख लेना, पूरा का पूरा थ्योरी है। उसके बाद बोला है 3.65 ग्राम HCl 500 ग्राम जल में घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता जानते हो, 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो WB डिवाइडेड बाय MB इंटू 1000 और डिवाइड में आपका आ जाएगा WA। ठीक है, पुट करो सब वैल्यू को, पुट करो, क्या क्या दिया है, 3.65 ग्राम HCl घुला है, इसीलिए क्या है, विलेय। अब यहाँ डिटेल में अभी बताना तो नहीं पड़ेगा कि कौन विलेय कौन विलायक, ये घुला है इसलिए होगा विलेय, गुणित में लगा दो 1000 एंड डिवाइड में MB अणु भार, HCl का अणु भार कितना हो जाएगा, क्लोरीन का आपका है 35.5 प्लस हाइड्रोजन का 1 जोड़ दो तो बन जाएगा 36.5, गुणित कितने ग्राम में घुला है, 500 ग्राम, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 500 ग्राम। ओके चलिए, सिंपल काटाफिटी कीजिए, आंसर आएगा 500 दूनी 1000, पहले काटो, हो जाएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक दिखा, 1 अंक, तो ऊपर में अपन 10 लगा देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक, 2 अंक, तो नीचे में 100 लगा देंगे। 365 से 365 कट गया। उसके बाद 1 0 से 1 0 गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 गया, तो 1/5 का मतलब 0.2। ठीक, ये आता। अगला है अणु, 1 मिनट, ठीक है, अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में 3 अंतर, अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में 3 अंतर। देखो, अणु संख्यता मतलब क्या पता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अणु संख्यता कहते हैं, पहले अंतर हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, जिनका सांद्रण क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, एक अंतर तो ये बनता। दूसरा, ये सैद्धांतिक पद है ना, अणु संख्यता सैद्धांतिक पद है और इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ये भी अंतर था। और अणु संख्यता हमेशा पूर्णांक होता है, अणु संख्यता 1.2 1.3 इस तरह से तो नहीं होगा, और ये फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकता है। फ्रैक्शन मतलब
भाग, तो प्रभाज बोल सकते हैं उसको, फ्रैक्शन मतलब प्रभाज के रूप में भी हो सकता है करके। इसका मान शून्य नहीं हो सकता और इसका मान शून्य हो सकता है। ठीक, देखो कितना अंतर बता दिए, जो 3 लिखे वो मिला लेना। SN1, उसके बाद है SN1 अभिक्रिया। तो SN1 जानते हो, RX रहता है प्लस न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, फिर क्या बन जाता है R और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और X अलग हो जाएगा। ओके, विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए। तो इसको कैसे करें, डिटेल सॉल्यूशन यहाँ बताऊँ, एक का बता देता हूँ, बाकी को खुद से बना लोगे। CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, प्राथमिक अल्कोहल का कर रहे हैं ना। इसको करवा दो कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या बना देगा, CH3 CHO और H2 अलग हो जाएगा। ठीक, ये उसके बाद इसी को अगर द्वितीयक के साथ करोगे तो CH3 यहाँ से ये हट जाएगा, COCH3 बना देगा। ठीक, तृतीयक का खुद से देख लेना। मेथिलेमिन से क्या बनाना है अपने को, एथिलेमिन, मेथिलेमिन से बनाना है एथिलेमिन। तो CH3NH2 ये अपना हो गया मेथिलेमिन। क्रिया करवाएंगे किससे, HNO2H, पेन बदलते हैं 1 मिनट, HNO2। ठीक, ये बना पाएगा HNO2 से, चलो बनाकर देखते हैं, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो उत्पाद बदल देंगे, उत्प्रेरक बदलना पड़ेगा। यहाँ से क्या बन सकता है, CH3ON और O मतलब डबल बॉन्ड लगा दो, चल जाएगा। उसके बाद इसका करवा दो जल अपघटन H2O से क्रिया, तो क्या बनाएगा, CH3OH, फिर उसके बाद CH3Cl, किससे क्रिया करवा देंगे, KCN। देखो मेरे फ़ोन पर आ भी नहीं रहा है इतना बड़ी स्क्रीन पर भी। उसके बाद CH3Cl हो गया, 1 मिनट, ये KCN एक स्टेप में आगे चला गया, 1 मिनट, KCN नहीं आएगा यहाँ ना, ये लगभग PCl3 में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर करवाओ KCN से क्रिया, तो CH3 और CN बना देगा, CH3CN। ठीक, उसके बाद फिर से करवाओ इसको डेल H, तब लास्ट में वो बनाएगा मेथिलेमिन, यानी कि C2H5NH2, C2H5NH2 मतलब CH3CH2NH2। ओके, इधर उधर हो गया, देख लेना। कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न RNA कौन से हैं, ये विभिन्न RNA देखना आप लोग। ऋणात्मक और धनात्मक विचलन में अंतर, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर, मेरे ख्याल से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर सब लोग करके गए होंगे। चलिए, यहाँ पर जो PA है, विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होगा, अधिक होगा, यहाँ पर ऋणात्मक वाले में कम होगा। ठीक, वैसे ही इसका जो एंथैल्पी है वो पॉजिटिव आता है और इसका एंथैल्पी निगेटिव आएगा। इसका आयतन पॉजिटिव रहेगा और अनादर्श बोलता हूँ, ऋणात्मक का निगेटिव रहेगा। ठीक, बन गया 3 अंतर, एक अंतर और बोला है क्या, 4 अंतर। एग्जाम्पल लिख लो एक 8ठो। इसी प्रकार से आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर दिए है। आदर्श जो राउल्ट के नियम का क्या करे, पालन, जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे, इसमें आयतन और एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होगा, अनादर्श विलयन में परिवर्तन होगा। ठीक, वैसे ही आयतन भी होगा, ये स्थिर क्वथी मिश्रण नहीं बनाते और ये अनादर्श वाली स्थिर क्वथी मिश्रण बनाते हैं। ठीक, आगे IUPAC नाम, चलिए IUPAC नाम देखते हैं। चलिए, पहला Na2PtCN4, जानते हैं क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे सोडियम, मैं बता देता हूँ, ऐसे लिख नहीं रहा हूँ, ऑक्सीकरण निकाल कर दिखाना पड़ेगा ना। सोडियम, उसके बाद टेट्रा, और ये माइनस वाला है तो सोडियम टेट्रा साइनो, और ये क्या है, प्लेटिनेट, सोडियम टेट्रा साइनो प्लेटिनेट हो जाएगा। इस पर चार्ज +2, इस पर -2,
-4, तो क्या आ जाएगा चार्ज इस पर +2, ये बन जाएगा। फाइनल नामकरण क्या बनेगा, सोडियम टेट्रा साइनोप्लेटिनेट और 2 आयन। ठीक, सेकंड का टेट्रा है, टेट्रा एक्वो मैग्नीज, टेट्रा एक्वो मैग्नीज, ये 0 हो जाएगा, तो 6 × 0 0 और 2, तो इस पर चार्ज 2, तो फाइनल नाम क्या बनेगा, हेक्सा एक्वो मैग्नीज 2 आयन। आगे टेट्रा, और ये क्या है, एमीन, तो टेट्रा एमीन, ये तो निकिल ही होगा इस बार, माइनस वाला तो नहीं है जो निकलेट लगा है, तो टेट्रा एमीन निकिल चार्ज 0 और इस पर +-2, तो आखिर 2 ही बनाएगा। ठीक, तो चार्ज क्या होगा 2, तो क्या बना फाइनली, टेट्रा एमीन निकिल 2 आयन, 2 आयन नहीं 2 क्लोराइड। उसके बाद ट्राई एमीन क्रोमियम, ट्राई एमीन क्रोमियम, 1 मिनट, क्लोराइड भी तो दिया है, ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइड होगा, सॉरी 2 बार लिगेंड दी है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे ट्राई एमीन, उसके बाद ट्राई क्लोराइड, ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइड, क्लोराइड नहीं क्लोरो होगा, -1 है ना, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो, उसके बाद क्रोमियम आ जाएगा और चार्ज लगाओ इस पर 0 और इस पर -3, तो ये जाकर +3 होगा, तो फाइनल बना ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रोक्लोरो 3 आयन। ठीक, उसके बाद ये अब इसको बनाना, क्या बोला है, संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातु नहीं बनाते, अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। उसके बाद लेंथेनाइट संकुचन क्या है, कारण तथा परिणाम। देखो कल मैंने जो सेट अपलोड किया था उसमें बोला भी था लेंथेनाइट संकुचन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और आ ही गया। उसके बाद एक कॉपर सल्फेट युक्त कॉपर इलेक्ट्रोड और प्रमाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत परिपथ को नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए, और ये दिया है। तो देखो कॉपर इलेक्ट्रोड दिए है और एक हाइड्रोजन दिए है, तो हाइड्रोजन क्या बनाएगा 2+ रहता है और ये कॉपर, तो उसका डिटेल निकालना पड़ेगा, मैं अपलोड कर दूंगा, देख लें ठीक वहाँ से। जो क्वेश्चन एकदम लाइन टू लाइन बुक में है उन क्वेश्चंस को नहीं करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन भी आप लोग को सीधा बुक या गाइड में मिलेगा, देख लेना। सेम वैसे ये भी है, और ये क्वेश्चन है आप लोगों के 2024 का, सेम क्वेश्चंस 2024 में आया था, वहीं से उठाया गया है, वहाँ से आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद है अपना नेम रिएक्शन, कैनिजारो, हेलवोल्ड, जेलेंस्की, आउडोफॉर्म, एसिटिलीकरण, एल्डोल संघनन। चलिए और कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया किससे क्रिया करवाते हो, मेथिल एल्डिहाइड का 2 अणु, मेथिल एल्डिहाइड का 2 अणु किसके साथ क्रिया करता है, NaOH के साथ, क्या बनाएगा CH3OH और HCOO Na। HVZ हेलवोल्ड जेलेंस्की क्या रहता है RCH2COOH, किसके साथ क्रिया करता है, ब्रोमीन रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, बनाता क्या है RCHBrCOOH और प्लस में एक निकलेगा अपना HBr, ये इतना होगा। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म नीचे बताऊंगा मैं ना, क्योंकि नीचे में भी दिया है आयोडोफॉर्म। एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण क्या होगा ROH प्लस CH3CO, डबल ओ कहाँ से आया, CH3O, हाँ ठीक, ट्वाइस, और यू क्या बनाएगा ROCOCH3। मेन प्रोडक्ट बस को बता रहा हूँ ना, एल्डोल संघनन 2CH3CHO लेना है। अब इधर क्या बनेगा उत्पाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। आगे उसके बाद क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दी, एसीटोन पर NOH और I2 की क्रिया करवाई जाती है, एसीटोन पर NOH और I2। उसके बाद अच्छा आंसर नहीं करवाए ना, 1 मिनट भाई 1 मिनट, कहाँ चला गया, चलिए बनाओ। एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, एसीटोन CH3COCH3, मेरे ख्याल से एसीटोन तो यही किसके साथ क्रिया करेगा, Na
NaOH प्लस I2। अच्छा, यहाँ पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, यही है आयोडोफॉर्म जो मैं अभी ऊपर में बताने वाला था, नीचे में बताऊंगा करके बोला था, यही है ना आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 बार और यहाँ 3 बार, तो बनाएगा क्या, CH3COONA, CH3COONA लिख नहीं रहा हूँ। उसके बाद CHI3 मेन, ये है पीले रंग का अवक्षेप आयोडोफॉर्म, ठीक। और H2 अलग भी होगा, एसिटाल्डिहाइड का जिंक अमालगम और HCl की उपस्थिति में क्रिया। चलिए बनाओ, क्या दिया है, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO होगा, किसकी उपस्थिति में करवा रहे हो, जिंक अमालगम यानी कि ZnCl HCl। एक मिनट, ZnCl कहाँ होगा, जिंक अमालगम मतलब ZnHg होता है, और HCl बनना क्या चाहिए, CH3CH3, इथेन बनेगा ना यहाँ, प्लस में H2। ओके, आगे एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला लिखो, CH3COOH किसके साथ क्रिया करवा, अच्छा मैं PCl5 तो यहाँ दिया है, PCl5 नहीं लिखते, डायरेक्ट क्रिया करवाओ। क्या बनाएगा, CH3COCl, और इसको करवाते टाइम मैं बताया था एक ट्रिक, POCl3 पहले बना देना, प्लस में HCl, अब जो बच गया वो CH3COCl, ठीक। आगे मेथिल हाँ ठीक, मेथिल साइनाइड पर SnCl2 और HCl की उपस्थिति में के पश्चात जल अपघटन, ठीक, वही तो है क्या, मेथिल साइनाइड मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, क्या होगा इसका, अब चयन करवाओगे ना, 2H SnCl2, उत्पाद लिख लें, उत्प्रेरक लगा लेना, क्या बनाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH, फिर से इससे क्रिया करेगा H2O से, उसके बाद क्या बनाएगा, CH3CHO प्लस में NH4Cl, ठीक, ये इतना बनेगा। ओके, अच्छा एक चीज़ और छूट गया है क्या, 4 ही हुआ, कौन सा छूट गया, अच्छा हाँ ये छूट गया है, एसिटिक अम्ल NH3 से क्रिया, एसिटिक अम्ल, चलो करो इसको भी, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH प्लस किससे क्रिया करवा देते हैं, NH3 के साथ, तो क्या बनाएगा, सबसे पहले COONH4, NH इसको नहीं लिख रहा हूँ ना मैं, बाकी CH3 तो सामने में रहेगा, COONH4, फिर से इसको क्या करोगे, गर्म करवाओगे, गर्म करने के बाद क्या बनेगा, ये सामने का CH3 लगा लेना, CONH2 बनाएगा, ये आपका क्या है, एसिटामाइड, ये एसिटामाइड, बस इतना करना था, ठीक। ओवरऑल देखा जाए तो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों का ही पेपर बहुत सरल था, जितने लोग क्लास ये वीडियोस लगातार देख रहे हैं उन लोगों को पता भी होगा, मैं पहले से ही बताया था, जिस हिसाब से फिजिक्स का पेपर आया है तो उस हिसाब से केमिस्ट्री का भी पेपर सरल बनेगा करके, और मैंने कल पहले से ही एक सेट अपलोड करवा दिया था, केमिस्ट्री का एक सेट अपलोड करवाया था, बहुत से क्वेश्चंस वहीं से मिले, तो आप ध्यान से सुनिए, जिनका नेक्स्ट पेपर है उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, अभी इसके बाद जो आप लोग का पेपर होगा उसके लिए मैं 4 से 5 सेट अपलोड करवाऊँगा, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा पेपर में, भले एक दिन में 2 सेट आ जाए तो 4 से 5 सेट करवाऊँगा, आप उतना बस करके चले जाना, 100 में कम से कम 90 प्लस फिक्स है, इसी चारों सेट में से मिलेगा, 90 प्लस से ज़्यादा ही आएगा लेकिन कम नहीं आएगा, तो उन्हीं 4 सेट को करके जाना। ओके, और बाकी आज का केमिस्ट्री का पेपर कैसे बना कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेपर के वीडियो में, तब तक आप लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। अच्छा, इसी का सेट B और C आज ही आएगा, जल्द आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना।